हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि है सजिटेरियस के लिए। ठीक है, सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि जॉब, करियर, बिजनेस को चेक करेंगे। उसके बाद हम लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं एनर्जीज। ठीक है, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, चलिए आपके जॉब, करियर, बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स, सबसे पहले हम एनर्जीज बता दीजिए हमें, ताकि हमें पता चले कि आपके सजिटेरियस के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड उथल पुथल मची हुई है आपके दिमाग में, मुझे लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जीज। यूनिवर्स एनर्जीज बताइए। ओके, हमें बस ये उछल के आया कार्ड, हम ये भी रख लेंगे। ठीक है, और एक कार्ड मैं इधर से लूँगी। वाह गाइस, देखिए। गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एनर्जीज मैं कहूँ तो आपके जॉब, करियर, बिजनेस किसी चीज़ में भी हो सकती है आपकी एनर्जीज। तो यहाँ पे कुछ डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई डिसीजन आपको लेना है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, या आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हो चुका है। बिल्कुल मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई डिसीजन आप ले रहे हैं अपने जॉब के, करियर के संबंधित। ठीक है, आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, अब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेना चाहते हैं, और वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। जो भी आपका आपका जो दिल टूटा हुआ है, या किसी ने कुछ बात कही है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत होता है। अगर आपसे मैच होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई, ताकि मुझे आगे आपको ऐसी एनर्जीज बताने में बहुत अच्छा लगेगा गाइज। तो आपके दिलो दिमाग में अभी अभी आपके करियर, जॉब या बिजनेस को लेके ऐसी बातें चल रही है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, एक डिसीजन पर आना है कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, और वो बातें आपके दिल से जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किसी ने किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 बातें बहुत ही मेजरली लग रही है आपके दिमाग में जो चल रही है आपके जॉब, करियर से संबंधित। वो ये चीज़ें हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर दूसरा मतलब ये भी है कि कोई कोई पर्सन है, आपका बॉस हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई अदर व्यक्ति होता है कोई और व्यक्ति हो सकता है, जिसके कारण आप दबाव में आके आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है। अब वो हार्ट ब्रेक जिसका किया है वो पर्सन आपके दिल से जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यानी कि मैं समझा पाऊँ तो कि अगर किसी के दबाव में आके किसी खास आदमी का अगर आपने हार्ट ब्रेक किया है, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपके जॉब में आपका बॉस या कलीग भी हो सकता है, जिसका आपने दिल दुखाया किसी किसी बात को लेके, किसी के दबाव में आके ये बातें करी आपने, जो कि आपको बहुत ही हार्ट ब्रेक दे रही है। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक भी है, उनका भी हुआ है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, 2 आदमियों के बीच में आपने कुछ ना कुछ दबाव के कारण कुछ किसी का हार्ट ब्रेक किया है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। चलिए ओवरऑल देख लेते हैं आपकी प्रोफेशन और जॉब को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। न्यूज़ बताएं क्या होने वाला है अगस्त माह में। ठीक है, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। ओके गाइस, मैं शफल कर चुकी हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। First we have 7 of Cups, 5 of Wands, 8 of Swords। देखिए गाइज, ये तीनों कार्ड से मुझे बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई करके आपको कुछ पक्का बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप्स क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। ओके गाइस, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स के ओवरऑल एनर्जी मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि आपके जॉब, बिजनेस, करियर जो भी आप करते हैं, यानी कि आपके काम में संबंधित कुछ न किसी से फाइट हो सकती है अगस्त माह में। ये फाइट आपकी शुरुआत से ही हो सकती है, या पूरे महीने आपकी किसी से वाद विवाद हो रहा है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया, यानी कि आपका किसी न किसी से मनमुटाव चालू है। ठीक है, ये अगस्त में भी चालू रहेगा। ओवरऑल आपकी देखा जाए तो आपके मन में गुस्सा, क्रोध, ऐसी भावनाएं आपके करियर को, जॉब को लेके। ठीक है, या किसी से आपकी फाइट हो सकती है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी में बताऊं तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस, आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी या कोई ऐसा ऑफर आपको मिले जो कि आपके दिल के काम से जुड़ा हो, यानी कि दिल का
ऐसा काम कोई करना चाहते हैं जो कि आपकी ख्वाहिशें पूरी करे, ठीक है। आपका जो वर्क है वहाँ पे आप संतुष्ट नहीं है, डेफिनेटली आपके पास अदर ऑप्शन भी है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 10 डेज में क्या होगा, फर्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप किसी दिल से जुड़े काम को करना चाहेंगे, लेकिन आपके पास अदर काम भी होंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे लग रहे हैं, कन्फ्यूजन माइंड है आपका, मतलब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, पहले किस काम को करूँ, मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही है। तो फर्स्ट 10 डेज में आप जिसको प्रायोरिटी देना चाहते थे उसको नहीं, बल्कि सारे काम को, आपका मन बहुत कंफ्यूज में रहेगा, आपका दिमाग बहुत कंफ्यूज रहेगा, मतलब ओवरऑल आपकी कंफ्यूजन एनर्जी मुझे फर्स्ट 10 डेज की लग रही है, कंफ्यूजन में रहेंगे आप। मिडिल 10 डेज की देखें तो आप किसी चीज़ का बहुत पेशेंटली से वेट कर रहे थे, और इस वेटिंग पीरियड में आपकी बहुत कुछ कहा सुनी किसी से हो गई, यानी कि किसी चीज़ का वेट करें, यानी कि आपकी किसी अमाउंट के आने का, यानी कि पैसे का जो अमाउंट है आपके पास आने वाला था, या फिर जॉब करियर में जो कुछ किया है उसके रिजल्ट आप बहुत पेशेंटली से वेट कर रहे थे, लेकिन किसी से फाइट हो सकती है आपकी इसी सिलसिले में, यानी कि जो भी आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उस चक्कर में आपकी किसी से फाइट हो सकती है, किसी से अपनी बात को मनवाने के लिए आप अपनी बात ऊपर रखेंगे और दूसरा व्यक्ति अपनी बात ऊपर रखने के लिए आपसे तू मैं शुरू कर देगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल 10 डेज की एनर्जी आपको बहुत ही पेशेंटली काटनी है, मुझे यहाँ पे आपको सलाह यही है कि आप थोड़ा सा धैर्य से काम लें, वाद विवाद में या किसी झगड़े फसाद में ना पड़े, क्योंकि दो कार्ड हमें बता रहे हैं कि आप किसी से कहा सुनी आपकी हो सकती है और आप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी वाद विवाद किसी से होगा, ये लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। आप लेकिन किसी चीज़ का पेशेंसली वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगेन लास्ट 10 डेज में क्या होने वाला है, आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहिए कि आपके काम से जुड़ी हुई कोई भावनाएं आपको हर्ट कर रही है और उस वजह से आपको बंधन फील होता है, यानी कि जिस काम से आप जुड़े हैं वो काम आपके या तो हो सकता है कि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, या फिर जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी फाइट किसी अपने से हो रही है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। अपना कोई है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कुछ खास कलीग हो सकता है, ऐसा कुछ है कि आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, उस व्यक्ति से आपको फाइट हो सकती है और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बंधन, यानी कि उस व्यक्ति की वजह से आपको बंधन फील होगा, यानी कि इसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इनको पहले से जानते हैं, या तो कोई बचपन के दोस्त होंगे या फिर काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हैं, और इसी वजह से आपको बहुत स्टक फील होगा कि इनकी वजह से जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा, मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। लेकिन खास ये बात ये है कि आपके पास अगस्त माह में आपका दिमाग जो है बहुत कंफ्यूजन में बना रहेगा, और एक आप वाद विवाद सबसे करेंगे, यानी कि गुस्से में रहेंगे, आप हमेशा फाइट करने की जैसी बातें करेंगे। लेकिन आपको एडवाइस क्या है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है ये एडवाइस चेक कर लेती हूँ मैं। ऐसे वक्त में जब आपका दिमाग सही नहीं है, कंफ्यूजन में है, तो आपको करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे कार्ड आ गए, हम ले लेंगे। यूनिवर्स सिर्फ हमें 1 और 2 कार्ड चाहिए, एक मिनट। ओके गाइस, मैं सिर्फ एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी कि क्या एडवाइस है आपको, ठीक है। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं सजिटेरियस वाले, धनु राशि वालों को बिजनेस करियर में क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए इनको। हमने देखा कि अगस्त माह में इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है, थोड़े से नेगेटिव दिमाग के लग रही हैं, तो क्या करना चाहिए इनको। चलिए हम ले लेते हैं। डिसीट। तो गाइज आप अगर किसी को देख के अगर उसके काम से अगर जेलस फील कर रहे हैं, मतलब दूसरों की या तो कोई आप बात छुपा रहे हैं अपने आप से, तो आपको खुल के किसी से बात करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। आप किसी से जलस करने की जगह आप खुल के बात कीजिए, जिससे भी आपका मन मुटाव है, बैठ के शांतिपूर्वक बात कीजिए, तो आपकी बातें जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएगी। डिसीट का कार्ड है, यानी कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, आपकी मन की बातें नहीं बता रहे, कुछ जैसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे आप कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। और आपको एडवाइस यही आई गाइस कि आप जो भी छुपा रहे हैं उससे आपको हानि होगी, तो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है उस व्यक्ति से आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करें। यहाँ पे एडवाइस आपको ये है। एक आपका सिचुएशन के लिए हमें आपके थोड़ा सा फ्यूचर देख लेते हैं कि इस बारे में आपका क्या होने वाला है, यानी कि अगस्त माह में क्या चीज़ होने वाली है आपके साथ, ये हम चेक कर लेते हैं क्या भविष्य है। वेट ओवरऑल आपका आउटकम क्या निकलेगा
ये जो चीज़ें चल रही है इसके तहत ओवरऑल आपके आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी से। देखिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप गाइज आपको एडवाइस भी इसी तरह दी जा रही है कि गाइज देखिए यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस है, तो आपको अपना कुछ करके बताना है। दूसरों की तरक्की को देख के कुछ महसूस नहीं करना है, यानी कि जलन की भावना को हटाना है। और कुछ छुपा रहे हैं किसी से तो नहीं छुपाना है, आपको खुल के बात करनी है। और दूसरी एडवाइस ये है आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको जो अपना है वो करके बताना है, यानी कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो उसी तरह से रहिए, किसी और की तरह मत बनिए। और अपनी अपनी ताकत, अपनी पावर को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। यानी कि जो आपका काम है उसमें आप बेस्ट करके दिखाइए, वो आपके लिए सही रहेगा। तो ये एडवाइस थी आपकी। अब आपकी लव लाइफ को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हेलो सेजिटेरियस, तो धनु राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ में क्या मैसेजेस हैं अगस्त माह में, वो हम चेक करने वाले हैं। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं हम उनके अगस्त माह में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। द सन, ओके, लव लाइफ को लेके क्या पॉसिबिलिटीज है, बस बताएं क्या होने वाला है अगस्त में। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, वाओ क्या बात है। ओह, फोर ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पे देखिए ओवरऑल गाइज यहाँ पे सन का कार्ड आ गया, तो आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा मैं हर हमेशा चेक करती हूँ, वैसे सन कार्ड को कोई भी अदर कार्ड क्लैरिफाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने सब रीडिंग्स में एक एक कार्ड और निकाला है, तो मैं आपकी रीडिंग के लिए भी निकालूंगी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके गाइस। देखिए आपकी लव लाइफ में देखिए दो सन आए, यानी कि मुझे लगता है कि आपकी नई शुरुआत किसी से होने वाली है। यहाँ पे कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर जॉब में कोई ऐसी शुरुआत हुई है जो कि आपकी लव लाइफ को बहुत ही फ्लरिश करेगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी, जहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जितनी नेगेटिव आपकी करियर की रीडिंग आई थी, उससे जस्ट डबल पॉजिटिव आपकी लव लाइफ आई, यानी कि आपका पर्सनल लाइफ। आप मैरिड है, अनमैरिड सभी के लिए गाइज। तो यहाँ पे सन कार्ड आया गाइज, यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलने वाली है आपके पार्टनर से। अगर आप अनमैरिड हैं तो बिल्कुल वो आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, आपकी एंगेजमेंट तक हो सकती है। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो गई है तो फिर शादी हो सकती है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका घर बनने वाला है गाइज, ओके। अगर आपको कंप्लीशन चाहिए था, यानी कि आप अकेले हैं, तो आप दो हो जाएंगे, यानी कि 102 हो जाएंगे, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। आपकी किसी की शादी हो सकती है अगले माह। अगर शादी नहीं तो बिल्कुल आपका कोई कनेक्शन है जो जिसमें आप बहुत क्लियरिटी चाहते थे, तो उसको क्लियरिटी मिल जाएगी। आपके पार्टनर से आपको बिल्कुल एक प्रपोजल आ सकता है, कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल, आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट 10 डेज में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में आपकी लव लाइफ को लेके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बिल्कुल खुशियाँ आने वाली है आपको। एक अपने पार्टनर से एक ऐसी खुशी मिलेगी जो कि आपको एक ऐसा एक नई शुरुआत आपकी कनेक्शन की होगी। जैसे मैं बता रही, जैसे ओवरऑल हमारे पास ये है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आपकी ना सिर्फ लव को लेके आपकी पॉजिटिविटी आने वाली है, बल्कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। यानी कि आप अगर करियर से बहुत परेशान थे तो करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और उसके साथ ही आपकी एक फैमिली है जो बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। या तो आप शादीशुदा होंगी तो बिल्कुल आपकी फैमिली एक स्टेप आगे बढ़ेगी, यानी कि किसी किसी के प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है यहाँ पे, ओके। और कुछ के लिए आपका जो कनेक्शन है वो एक ऐसे सॉलिड कनेक्शन के रूप में तब्दील हो जाएगा जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा, ओके। तो मेरी बात समझ गए होंगे। अब मिडिल 10 डेज की एनर्जी, आप जिनसे प्यार करते हैं उसमें आप किंग की पोजीशन पे है गाइस। यहाँ पे आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और उससे अब आप बहुत कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। आप मटेरियल लाइफ में भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कि उनके लिए गाड़ी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। किसी किसी ने तो घर शिफ्ट करने की मुझे यहाँ पे बात दिखाई दे रही है। तो आप कहीं से ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है, आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया होगा, या फिर अपने साथी को लेके आप कहीं ट्रिप पे जाएं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे घर बदलने वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबके लिए मैच नहीं होगी गाइस, जनरल रीडिंग है तो सभी सेजिटेरियस के लिए मैच नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैसेजेस मिल रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि आप शादी के बाद कहीं हनीमून पे जा सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे मिडिल 10 डेज की एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर से आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यानी कि जैसा प्यार उनसे मिला है आप उनको दोबारा देंगे, ठीक है।
लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका जो कनेक्शन है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, वो डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। आपके पास कोई और पर्सन है या फिर थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप बहुत कन्फ्यूजन है, यानी कि आपके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थे, अगर पास्ट में थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है लवर्स का कार्ड पहले आया है और ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे यही है कि जो माइंड में ड्यूलिटी चल रही थी, यानी कि दो बातें जो चल रही थी आपके माइंड में, कन्फ्यूजन था, उससे आप बाहर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको किसको चूज करना है आप वो डिसीजन ले चुके हैं और इसी वजह से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। ये जो कनेक्शन है आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, बहुत प्यार अपने पार्टनर से आपको मिलने वाला है, यहाँ पर ये श्योरिटी है, ठीक है। तो लास्ट 10 डेज में आपकी कोई यात्रा हो सकती है या फिर आपने जिसको चूज किया है उससे आप बहुत ज्यादा प्यार फील करेंगे, यानी कि लवर्स का कार्ड आया है, आप उनको चूज कर चुके हैं, ये बातें आप उनसे मिलके बताएंगे और जो कंफ्यूजन था उससे बाहर आ जाएंगे। ओवरऑल आपकी एक नई शुरुआत जिंदगी की होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे लव लाइफ में आपको बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए गाइस। ओवरऑल हम हमारे पास सन कार्ड जहाँ आ जाता है वहाँ पॉजिटिविटी आती है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आप लोगों को कुछ भी मैच किया कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।